हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल में कवर कर लिया था। उसके डिटेल में अच्छे से कवर कर लिया था। ठीक है, यह उसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीरियल वाइज देखते हो, लेक्चर वाइज देखते हो, तो आप लोगों को ज़्यादा इजीली से समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट यह वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग सीरियल वाइज देखें ताकि आप लोगों को इजीली सब समझ में आते जाए। क्योंकि जो शुरू में रहता है वो उसका कॉन्सेप्ट रहता है और कॉन्सेप्ट वाइज से क्या होता है, धीरे धीरे हार्ड होते जाता है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में देखें, उसके बाद आगे का लेक्चर देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखे हैं, जैसे कि आप लोग को दिख ही रहा है, काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम इजी बना देंगे फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो तक आप लोग को इजी हो जाएगा, एकदम से पूरा आप लोगों के माइंड में छप जाएगा और आप लोग को उतना अच्छे से याद करना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जहां देखोगे वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोग को डिटेल में सब सारी चीज़ें याद हो जा रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज किस में होता है? मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन काइनेटिक को समझने के लिए किया जाता है। किसको समझने के लिए किया जाता है? मेटल कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन की उसके काइनेटिक को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वीबीटी एंड सीएफटी का यूज करते हैं। ठीक है, विशेष रूप से यह सिद्धांत बताते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है, लेबाइल जो होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है, जबकि इनर्ट जो होता है क्या होता है? स्लो रिएक्ट करता है। हम लोगों ने पहले वीडियो में अच्छे से ट्रिक को डिटेल में देख लिया था, आप लोगों को वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो ये आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या देखेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को देखेंगे। तो देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है हम लोग को एंड काइनेटिक्स, इसके कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो यूबीटी में जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को कोवेलेंट और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझाने वाला कौन करता है? बीबीटी। बीबीटी क्या समझा रहा है हम लोग को? हाइब्रिडाइजेशन को और कोवेलेंट को, कि कोवेलेंट किस प्रकार से कोवेलेंट यहाँ पर कार्य कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, संकरण, जो पहले से एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ते आ गए हैं। संकरण क्या होता है उसको भी हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अब देखेंगे वीबीटी को एक्सप्लेन काइनेटिक्स। ठीक है, हाउ वीबीटी एक्सप्लेन्स काइनेटिक्स। तो वीक बॉन्डिंग क्या होता है हम लोग का? हाई रिएक्ट करता है। ठीक है, वीक बॉन्ड क्या होता है? यहाँ पर हाई रिएक्ट करता है, जो कि किस में आता है? लेबाइल कॉम्प्लेक्स में आता है। हम लोगों ने उसको आसान से ट्रिक में समझे थे ना कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? फुर्तीला होता है, जो होता है रामू जो होता है फुर्तीला होता है, तो आसानी से वो अपना वर्क को आसानी से कर लेता है। वो हाईली रिएक्ट होता है, कोई भी इंसान से इजली से वो क्या होता है? बातचीत कर लेता है और क्या होता है? अपने काम में बहुत वो क्या होता है? अपने काम को बहुत अच्छे से फास्टली तरीके से कर लेता है। और वीक बॉन्ड, ठीक है, वो वीक बॉन्ड बनाता है, किसी से अपने काम में ही इतना व्यस्त रहता है बेचारा कि वो क्या होता है? वीक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यह मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है? बॉन्ड वीक होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? लेबाइल होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? बॉन्ड है हम लोग के, वो तो वीक है। ठीक है, लेकिन जो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कौन सा नेचर है? लेबाइल नेचर का होता है। ठीक है, लेबाइल नेचर का होता है, जो कि क्या होता है? जल्दी से रिएक्ट करता है, इजीली फास्टली। जो रामू होता है अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली फास्ट बातचीत करने में माहिर होता है, आसानी से रिएक्ट कर जाता है। सेकेंड क्या होता है हम लोग का? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सबसे पहले हम लोग देखें थे वीक बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन बनाएगा? इनर्ट, क्योंकि इनर्ट एंड लेबाइल क्या है? एक दूसरे के भाई हैं, दोनों रामू श्यामू भाई हैं। तो एक होता है वीक बॉन्डिंग बनाता है, जो कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, जो कि क्या होता है? इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है यहाँ पर एकदम से मजबूती से बाइंड करके रखता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इट मीन सोना। जो
काम होता है वो क्या कर रहा था, सोने का काम कर रहा था। ठीक है, तो स्ट्रांगली सो रहा है एकदम मज़े के साथ में। तो क्या होता है, लो रिएक्ट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसी से बातचीत ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में देख लिया था। ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट में ही आप लोग को बोल दी थी कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होता है। ठीक है, यह तो उसका क्या है, एडवांस है, जो कि हम लोग किसको देख रहे हैं, VBT एंड किसको देख रहे हैं, CFT को। ठीक है, उसी में क्या करके कंपेयर करके देख रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट। आगे क्या होता है हम लोग का, यदि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है मजबूतली बाइंड होता है, लिगेंड आसानी से नहीं हटेगा। जो क्या होते हैं, करने वाले होते हैं, इंसान होते हैं ना, वो इजीली से किसी के सामने में झुकते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो मेटल होता है क्या होता है, मेटल जो होता है लिगेंड को बहुत ही क्या होता है, मजबूतली से क्या होता है, बाइंड होता है यहाँ पर। ठीक है, मजबूत बाइंड होता है यहाँ पर। तो लिगेंड आसानी से क्या होता है, हटेगा नहीं होता, हटता नहीं है यहाँ पर से, चूँकि एक एकदम से जोर से बाइंड रहता है, एकदम अकड़ने वाला है। तो किसी के बोलने पर भी वो क्या होता है, अपनी जगह से क्या हटने वाला काम नहीं है। कौन, लिगेंड यहाँ पर अकड़ दिखा रहा है। ठीक है, कि मैं तो नहीं हटूंगा। ठीक है, क्योंकि वो एकदम से बाइंड करके रखता है किसके साथ, मेटल के साथ में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा, जो कि क्या होता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है हम लोग का, इनर्ट होता है, सुस्त टाइप के होता है, जो कि क्या करता है, स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, इतना आप लोगों को तो क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या देखते हैं, VBT बेल्ट प्रेडिकेशन। ठीक है, इसको देखने वाले हैं। तो VBT में क्या आता है हम लोग का, D0 D10 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं क्या होते हैं, लेबाइल नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, D0 D10 क्या होते हैं हम लोग का, लेबाइल नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें लिगेंड जो होता है क्या होता है, वीक बॉन्डिंग बनाता है। जो लिगेंड जो होता है क्या कर रहा है, यहाँ पर मेटल के साथ में वीक बॉन्ड बना रहा है। कौन, लिगेंड जो होता है। ठीक है, अब लो स्पिन क्या होता है यहाँ पर, D6 एंड D3 कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर, इनर्ट नेचर के होते हैं। क्या नेचर के होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। कौन, D6 एंड D3 ये क्या होते हैं हम लोग का, इनर्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, इसकी बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, किसकी, इनर्ट की। ठीक है, इनर्ट की क्या हो रही है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि यह लो स्पिन का कार्य कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, D6 एंड D3 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इनर्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, एग्जाम्पल में क्या आता है हम लोग का, एग्जाम्पल में हम लोग का सेंटर मेटल होता है जो कि Fe होता है। ये होता है हम लोग का क्या होता है, H2 होता है, जो कि क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है हम लोग का, 6 लिगेंड है यहाँ पर, जो कि क्या कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल की तरह वर्क कर रहा है। ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का लेबाइल नेचर का होता है, जो कि FeS2 6 2+ ये कॉम्प्लेक्स होता है वर्सेस। ठीक है, यहाँ पर CONH3 6 3+ जो होता है क्या होता है, इनर्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी इसको अच्छे से देख लिया था। ठीक है, तो उतना आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे पार्ट। इसमें क्या होता है, Fe2+ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जल्दी लिगेंड एक्सचेंज कर लेता है, जबकि CO3+ जो होता है कॉम्प्लेक्स होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, लिगेंड को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड काइनेटिक्स।
अब डिजिटल फील्ड थ्योरी को देख लेते हैं। वीबीटी को तो देख लिए, ठीक है। तो सीएफटी में क्या होता है, यहाँ पर मेटल लिगेंड जो होता है इंटरेक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के आधार पर समझाया गया है। इसमें मेन पॉइंट क्या है सीएफटी में क्या याद करना है आप लोग को, याद या आप लोग को समझ के रखना है। क्या समझ के रखना है, सीएफटी में क्या हो रहा है, डी ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पर, डी ऑर्बिटल आ रहा है और डी ऑर्बिटल ही क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग कर रहा है। और डी ऑर्बिटल में क्या होता है, हम लोग का 5 कक्षक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कितने कक्षक प्रेजेंट होते हैं, 5 कक्षक प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम लोग का सीएफटी जो होता है डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। इतना तो क्लियरली हो गया होगा आप लोग को। तो अब देखते हैं हम लोग का मेटल लिगेंड इंटरेक्शन को क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के आधार पर सीएफटी को हम लोग समझते हैं। अब देखते हैं हाउ सीएफटी एक्सप्लेन्स काइनेटिक्स। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग लिगेंड एक्सचेंज की स्पीड जो होती है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग से प्रभावित होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल हो रहा है, डी ऑर्बिटल ही यहाँ पर क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग कर रहा है। किसमें, सीएफटी में क्या कर रहा है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो लिगेंड एक्सचेंज को जो प्रक्रिया होती है लिगेंड एक्सचेंज करने वाला, वो क्या होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग को क्या करता है, हाईली स्पीड के साथ इसको अफेक्ट करता है। कौन, लिगेंड जो होता है, ठीक है। स्प्लिटिंग हो रहा है डी ऑर्बिटल में, उसमें लिगेंड का महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है, ठीक है। लिगेंड, ठीक है, लिगेंड है जो बेचारा क्या कर रहा है, एक तो अकड़ रहा है, एक तो किसी के साथ मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिगेंड वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये स्पीड डी ऑर्बिटल को क्या कर रहा है, यहाँ पर उसकी स्प्लिटिंग को प्रभावित करने, अफेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, लिगेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड, हाई सीएफएसी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो कि क्या होता है हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। किसमें इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, अगर हम लोगों का हाई, ठीक है, हाई जो होता है सीएफएसी है, हाई सीएफएसी है, तो वहाँ पर क्या होता है हम लोग का इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कार्य करता है। अगर हाई सीएफएसी है तो क्या होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और लो सीएफसी है, लो लेबाइल, ठीक है। इसमें मैचिंग हो रहा है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना, आप लोग भूलना नहीं है। लो और लेबाइल, ठीक है। तो लो सीएफएसी किसमें कार्य कर रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स में कार्य कर रहा है। किसमें कार्य कर रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स में। एक को आप लोग याद करना है कि लो सीएफएसी किसमें कार्य कर रहा है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि ये हाई सीएफएसी में कार्य कर रहा है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या देखते हैं हम लोग, सीएफटी बेस्ड प्रेडिकेशन। अब सीएफटी की बेस्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी देख लिया था। कौन कौन आता है, वाटर, Cl- Fe-, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, जो कि क्या हम लोग का लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है, साइनाइड होता है और CO होता है और NH3 होता है। ये हम लोग का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जो कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क करता है। किसके तरह वर्क कर रहा है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स की तरह वर्क कर रहा है। अब की एग्जाम्पल को देख लेते हैं इसके, ठीक है। तो D3 होता है और लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनर्ट नेचर के होते हैं। तो इनर्ट नेचर के हैं, तो इनर्ट नेचर में कौन आएगा, क्रोमियम आ जाएगा। यहाँ पर क्रोमियम MaCr जो होता है क्रोमियम है, NH3 है, लिगेंड है यहाँ पर 6,3 और CONH3 6,3+। ये क्या है हम लोग का, लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स इनर्ट होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। जो ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, किसके कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल है, किसके, इनर्ट के, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देख चुका है। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं स्लो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे 2 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर
यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है D0 D10 और हाई स्पिन D7 D8 कॉम्प्लेक्स जो होते हैं क्या होते हैं लेबाइल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होते हैं क्या होते हैं हम लोग का लेबाइल नेचर के होते हैं, जिसमें F ही होता है तो क्या होता है सेंट्रल मेटल होता है, और H2O क्या होता है यहाँ पर लिगेंड होता है जो कि ऑक्टाहेड्रल नेचर का होता है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। और कॉपर क्या है यहाँ पर कॉपर और H2O यहाँ पर लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है, जो कि क्या है हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्म यहाँ पर से हो जाता है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है लिगेंड एक्सचेंज क्या होते हैं फास्ट होते हैं। कंपेरिजन ऑफ VBT एंड CFT इन काइनेटिक्स, इसमें किस प्रकार से कंपेयर होगा VBT एंड CFT में, इसको हम लोग इजीली तरीके से समझेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो VBT में किस प्रकार से होता है, तो VBT में होता है हम लोग का वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है हम लोग का मेटल एंड लिगेंड के बीच में क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। वीक बॉन्ड होता है तो क्या होता है हम लोग का ये लेबाइल होता है, ठीक है। क्या होता है ये लेबाइल होता है। और क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और क्या होता है अगर टाइटली बाइंड रहता है वो क्या होता है हम लोग का ये होता है हम लोग का इनर्ट होता है। क्या होता है इनर्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का किसकी बात हो गई ये VBT की बात हो गई। अब CFT में बात करें तो CFT हम लोग का क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है CFT में हाई CFAC होता है, ठीक है। क्या होता है हाई CFAC होता है, जो कि क्या होता है ये होता है हम लोग का इनर्ट होता है। क्या होता है इनर्ट होता है। हाई वाला क्या हो रहा है इनर्ट हो रहा है। लो वाला CFAC क्या होता है L से L, ठीक है, लो लेबाइल लो CFAC क्या हो रहा है हम लोग का लो CFAC क्या हो रहा है हम लोग का लेबाइल हो रहा है। क्या हो रहा है लेबाइल हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग की किसकी कंपेयर कर लिए किस बेस से बॉन्ड स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में VBT का क्या होता है वीक बॉन्ड होता है जो कि लेबाइल नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है इनर्ट नेचर का होता है। CFT की बात करते हैं तो हाई CFAC क्या होता है इनर्ट नेचर का होता है, जबकि लो CFAC क्या होता है लेबाइल नेचर का होता है। इतना आप लोगों के क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से बना लेना है, ठीक है। तो VBT में बात करेंगे एंड किस में देख रहे हैं CFT में देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन VBT की बात करें तो VBT में कौन कौन आएगा D0 एंड D10 आएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है VBT का D0 D10 होता है, जो कि क्या होता है हम लोग का लेबाइल नेचर का होता है। क्या होता है लेबाइल नेचर का होता है। VBT में क्या आ रहा है D0 D10 आ रहा है जो कि लेबाइल नेचर का होता है। और CFT में हम लोग का क्या होता है CFT में हम लोग का होता है D3, जो कि क्या होता है हम लोग का D3 होता है लो स्पिन होता है, ठीक है, लो स्पिन होता है। और D6 क्या होता है हम लोग का इनर्ट होता है ये, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होता है ये किसकी बात कर लिए हम लोग CFT की। CFT में क्या हुआ D3 क्या होता है लेबाइल लो स्पिन का होता है, जबकि D6 क्या होता है हम लोग का इनर्ट नेचर का होता है, ठीक है। D3 क्या हो रहा है लो स्पिन का, D6 क्या हो रहा है इनर्ट नेचर का, ठीक है। तो आप लोग लो स्पिन हाई स्पिन तो जानते ही होंगे, तो इजली है, जो कि हम लोगों ने अगले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे डिटेल में कवर कर लिया है। उसको आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सब कुछ स्प्लिटिंग सब कुछ CFT का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जितना स्प्लिटिंग बेस है सबको अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है।
अब हम लोग का थर्ड टॉपिक क्या होता है इसमें का लिगेंड। लिगेंड अफेक्ट किस प्रकार से दर्शाता है उसको देखेंगे। तो लिगेंड अफेक्ट किस में, वीबीटी में। वीबीटी में किस प्रकार से होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या हो रहा है हम लोग का, वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो वीक इट मीन्स क्या होता है, ये लेबाइल नेचर का होता है। क्या होता है, लेबाइल नेचर के होता है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है यहाँ पर, और क्या है ये लेबाइल नेचर का होता है। ठीक है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेबाइल नेचर का है। CFT में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, CFT में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जो कि क्या होता है हम लोग का इनर्ट नेचर का होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसी तरह से। अब इसकी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, सबसे पहले लेबाइल में देख लेते हैं। लेबाइल में हम लोग का किस में, वीबीटी में। ठीक है, तो लेबाइल नेचर में हम लोग का वीबीटी में क्या आता है, APS2O और हम लोग का 6 2+। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, लेबाइल नेचर का होता है, किसमें, वीबीटी में। ठीक है, और CFT में क्या आता है, कॉपर आता है, सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, और H2O जो कि हम लोग का लिगेंड होता है, और ये क्या होता है हम लोग का 6 ऑक्टाहेड्रल 2+ में प्रेजेंट होता है। ये हम लोग का क्या होता है, CFT होता है। CFT में क्या होता है, यहाँ पर ये इनर्ट नेचर का होता है। ये वाला इनर्ट नेचर हो गया, ये वाला लेबाइल नेचर हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को इजली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। किस में ये वाला है, वो किस में बात की है, वीबीटी में बात की है, और ये कॉपर वाला हम लोग किस में बात किए हैं, CFT की बात की है। अब हम लोग इनर्ट की बात करेंगे। इनर्ट कॉम्प्लेक्स से वीबीटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वीबीटी में इनर्ट कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, CONH3 और ये 6 3+ आ जाता है। ठीक है, ये किस में है, इनर्ट नेचर का, किसमें, वीबीटी में। CFT की बात करते हैं हम लोग। CFT में क्या होता है, ये क्रोमियम होता है, और यहाँ पर क्या होता है हम लोग का NH3 होता है जो कि 6 होता है यहाँ पर, और +3 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, ये वाला हम लोग का होता है इनर्ट नेचर का, किसमें, CFT में। ये CFT की बात हो गई, और ये हम लोग की वीबीटी की बात हो गई। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग कंक्लूजन को देख लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसका हम लोग क्या, हम लोगों ने इतना में कवर कर लिए, उतना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंक्लूजन इट मीन्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीबीटी लिगेंड एक्सचेंज काइनेटिक्स को बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझाता है। किसके आधार पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। किसके, लिगेंड एक्सचेंज को कौन समझा रहा है, वीबीटी। ठीक है, लिगेंड एक्सचेंज को काइनेटिक और बॉन्ड स्ट्रेंथ और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझा रहा है। CFT क्या कर रहा है, CFT लिगेंड एक्सचेंज को डी ऑर्बिटल और स्प्लिटिंग और CFAC के आधार पर यह समझाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई CFAC वाले कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होते हैं, जबकि वीक फील्ड लिगेंड और लो CFAC वाले क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं लेबाइल नेचर के होते हैं। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इससे आगे और आने वाला है पूरा, क्योंकि इनऑर्गेनिक का जितना है सब कुछ कवर होगा सेकेंड सेम का। ठीक है, आप लोग सब्र रखना, धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं से एंड कर लिए। थैंक यू।